नमस्कार। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। अब इसको लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। लंबे इंतजार के बाद वो घड़ी आकर नजदीक आ गई जब रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे। लेकिन उससे पहले देश की सियासत जोरों पर है। सियासत हो रही है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को लेकर। दरअसल राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। इसमें कई राजनीतिक दल भी शामिल हैं, लेकिन देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के इस सबसे बड़े भावनात्मक आयोजन में शामिल होने से विपक्षी पार्टियों का परहेज भी सुर्खियों में है। पहले सीपीआईएम और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उन्होंने जाने से इनकार किया, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से साफ साफ मना कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इवेंट है, चुनावी लाभ के लिए अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस न्योते का सम्मान से अस्वीकार करती है। कांग्रेस के इस फैसले से पार्टी में ही घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इस फैसले को दुखी करने वाला बता दिया है। जैसे ही कांग्रेस की तरफ से निमंत्रण अस्वीकार करने की खबर सामने आई, सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उसे राम विरोधी बता दिया। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये है कि क्या मोदी विरोध में कांग्रेस ने 100 करोड़ हिंदुओं को अपमान किया है? क्या कांग्रेस का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होना कांग्रेस को राम विरोधी बना रहा है? क्या कांग्रेस हार्डकोर हिंदुत्व से अलग राजनीति कर रही है? इन सभी सवालों पर बातचीत और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट देखिए। दो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन देश की सियासत की धुरी बन गई है। 22 जनवरी को भव्य उद्घाटन समारोह के साथ प्रभु श्री राम को नवनिर्मित राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। जैसे जैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है। लेकिन देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के इस सबसे बड़े भावनात्मक आयोजन में शामिल होने से विपक्षी पार्टियों का परहेज भी सुर्खियों में है। पहले सीपीआईएम और टीएमसी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार किया, तो वहीं अब कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस के इस स्टैंड के बाद देश भर में सियासत गर्मा गई है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले देश में जमकर सियासत हो रही है। वजह है कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का न्योता अस्वीकार किया है। इस निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद कांग्रेस ने अपने बयान में कहा कि हमारे जिन नेताओं को न्योता मिला है वो नहीं जाएंगे, अन्य कोई नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेगा। इससे कांग्रेस की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं इससे पहले सीपीआईएम और टीएमसी सहित आईएनडीआईए गठबंधन के कई दल भी कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं। मैं तो सीधे तौर पे मानता हूं कि इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इर्द गिर्द भी आप राजनीति करेंगे। मेरे और मेरे राम के बीच में सीधा ताल्लुक। गांधी मंदिर जाकर के राम भक्त नहीं बनते थे, वो अवधारणा अंदर थी, इसलिए स्वर्ग गए, हे राम कहते हुए गए। आप हैं कौन? आपने ठेका ले रखा है कि जो आए वो हिंदू, जो ना आए। एक मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में ये जो ठेकेदारी का कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम विकसित किया है ना, ये मैं समझता हूं हिंदू धर्म का भी कभी स्वभाव नहीं रहा। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बीजेपी का कार्यक्रम बताकर जाने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के इस फैसले से पार्टी में विरोधाभास शुरू हो गया है। कांग्रेस के अपने ही नेता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इस मामले को लेकर कहा कि भगवान राम सबके हैं, मंदिर में उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला ये बेहद दुखद है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को इस फैसले पर जमकर घेरा है। बीजेपी ने कांग्रेस को सीजनल हिंदू बताया है। क्योंकि राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है।
राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। देखिए, ये लोग सीजनल हिंदू हैं। जब इनको लगता है कि हमें वोट लेना है तो सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो मैं नेहरू से लेकर के अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। नैतिक ताकत नहीं है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम को कोर्ट में लटकाने भटकाने का काम तो कांग्रेस नहीं की है। तो इसकी नैतिक ताकत नहीं है कि अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री राम को प्रणाम करें। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने के कांग्रेस के फैसले का विरोध हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का न्योता मिला था, लेकिन कांग्रेस ने कार्यक्रम में जाने से साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस के इस स्टैंड से बीजेपी कांग्रेस को राम विरोधी बता रही है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। सभी राम भक्तों के लिए ये क्षण धर्म की दृष्टि से, आस्था और विश्वास की दृष्टि से एक पुण्य क्षण है। किसी राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे, उनको इनवाइट किया गया है। यह हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है। गोली चलाने वालों को भी इनवाइट किया गया। बताइए, वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे। इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। 3 महीने से भी कम समय में लोकसभा चुनाव होने, बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो राम मंदिर के मुद्दे को भुनाएगी। लेकिन अब कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में जाने से इनकार के बाद बीजेपी विपक्ष को घेरने के लिए हिंदू विरोधी के रूप में प्रचारित करने में कसर नहीं छोड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का निर्णय बीजेपी को बड़ी लीड देता दिखाई दे रहा है। नेहा भदौरिया, न्यूज इंडिया। तो एक छोटी सी रिपोर्ट आपने हमारी देखी राम मंदिर पर, और ऐसे में सियासी घमासान चढ़ा हुआ है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मोहम्मद आसिफ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य शैलेश तिवारी, हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। हाजी नाजम खान, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद है। माफ कीजिएगा, संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही अमलेंदु उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ जी से। आसिफ साहब, आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं, बहुत दुखद है, एक पार्टी को अगर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अगर निमंत्रण भेजा जा रहा है किसी दूसरे पार्टी के द्वारा, और इनकार करना और ये कहना कि राजनीतिक दृष्टिकोण से प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की जा रही है, इसीलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं, ससम्मान, ये गलत है। पार्टी के अंदर ही लोग कांग्रेस पार्टी के फैसले को लेकर के पार्टी को दरकिनार कर रही है, उस पर सवाल खड़े कर रही है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आचार्य प्रमोद त्यागी जी ने कहा, उससे पहले 4 आचार्य जी ने कहा जिन्हें निमंत्रण मिला, हम अयोध्या नहीं। प्रमोद कृष्णन जी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज, मैं वही कह रहा हूँ ना, उसके अलावा 4 आचार्य जी ने और कहा जिन्हें निमंत्रण मिलना, हम अयोध्या नहीं जा रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी ने कहा ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक इवेंट बना दिया उन्होंने, जो अभी मंदिर आधा अधूरा है उसके चुनाव के फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी जा रही है। और इस तरीके से इवेंट मूवमेंट बना दिया कि देश के अंदर दूसरा कोई काम नहीं बचा है। तमाम चैनल्स को, तमाम लोगों को इसी पे लगे। आस्था लोगों की दिलों के अंदर होती है, लोग मंदिर जाते हैं। 15 तारीख को अविश्वनाथ पांडे जी यूपी के इंचार्ज हमारे अयोध्या जा रहे हैं। क्या तमाम चैनल, तमाम लोग कहेंगे कांग्रेस के लीडर अयोध्या जा रहे हैं? कोई नहीं कहेगा, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी काम को इवेंट के रूप में पेश कर रही है। हमारे लोगों का मन मर्यादा सब जो अपने अपने धर्म के अंदर आस्था रखते हैं उनके साथ है। और आस्था रखने वाला हर आदमी मंदिर जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कहने से नहीं जाएगा। अब 2 दिन बाद अविनाश पांडे जा रहे हैं, कुछ दिन बाद और लोग जाएंगे, तमाम लोग हमारे लोग जाएंगे मंदिर, वो इनके कहने से नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज ये कह रहे हैं कि आप लोग वही लोग हैं, ये पार्टी वही पार्टी है, या जो भी प्राण प्रतिष्ठा से इनकार कर रहा है ये वही लोग हैं जो राम मंदिर के विरोध में खड़े रहे हैं। कोई कहता रहे जिसको जो कहना है। नेहरू जी के वक्त में मूर्तियां रखी गई थी, राजीव गांधी जी के वक्त में ताला खोला गया था, तो ये कैसे कह सकते हैं? वही लोग प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं जिन्होंने सिर्फ राम जी के नाम पे सियासत करनी है और राम राज्य के नाम पे सियासत करनी है। राम राज्य अगर यही होता, हाजी नाजिम जी, नहीं, अगर राम राज्य यही होता मोदी जी का, तो बनारस के अंदर जो बंदूक की नोक पे 3 भाजपा के कार्यकर्ता आईटी सेल के मेंबर, नहीं आईटी सेल के मेंबर लड़की को उठाकर ले गए और एफआईआर होने के अपने सवालों पे आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, दूसरे टॉपिक को मत छेड़िए क्योंकि समय नहीं है। यही राम राज्य है। एक सेकेंड, हमारे साथ हाजी नाजिम खान साहब हैं। क्या राम मंदिर का विरोध विपक्षी पार्टी इसीलिए कर रही है क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना है? तो प्रधानमंत्री के विरोध के लिए आप राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो आपको निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है, आप उसको ससम्मान अस्वीकार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम लोग नहीं जाएंगे, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ प्रीति जी, देखिए प्रधानमंत्री के विरोध में राम विरोध करना कितना उचित है? हाँ प्रीति जी, देखिए ये लोकतांत्रिक देश है और सबको अपना अधिकार है कि वो चाहे मंदिर में जाए या मस्जिद में जाए, ये उसको एक संवैधानिक अधिकार इस संविधान के रूप में मिला हुआ है। और अभी देखिए जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता आसिफ जी ने कहा कि नेहरू जी के टाइम में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई और राजीव गांधी जी के टाइम में वहां का ताला खोला गया, तो ये बताइए श्रेय वाली बात है। अब ये बताइए, जब जिस तरीके से भाजपा और आरएसएस मिलकर जो राम मंदिर के नाम पर एक इवेंट चल रहा है अयोध्या के अंदर, उसी तरीके का श्रेय कांग्रेस भी लेना चाहते, मगर कांग्रेस को एक श्रेय नहीं मिल पाया, जिसका दर्द आज आसिफ जी ने बताया। और इन्होंने खुद कहा है कि देखिए जब उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, जब वहां पर मूर्तियां रखी गई तो ये लोग मानते हैं कि मूर्तियां रखी गई मस्जिद के अंदर, और ये भी मानते हैं कि वहां पर राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, ये भी मानते हैं। तो अब ये बताइए कि बाबरी मस्जिद थी तो फिर वहां पर मूर्तियां क्यों रखी गई? और देखिए एक चीज और मैं प्रीति जी बताता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो ये लोग ये कहते हैं कि 1528 में राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो मैं ये कहता हूं कि 1528 से लेकर 1992 तक वहां पर बाबरी मस्जिद मौजूद थी, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन 1528 में वहां पर कोई मंदिर था, वहां किसी ने नहीं देखा, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात का जिक्र नहीं करा था वहां पे कि वहां पर मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ऐसा कोई जिक्र नहीं था। लेकिन अब जो है बात आती है कि प्राण प्रतिष्ठा की, तो ये कांग्रेस का अपना एक मुफीद है कि वो जाए तो ना जाए। अगर वो जाती है तो फिर जब भाजपा जो एक प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर एक इवेंट कर रही है, तो उसका श्रेय कांग्रेस को नहीं जाएगा। कांग्रेस को श्रेय लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो अभी आसिफ जी ने कहा, सुनिए आसिफ जी ने जो कहा है, घुमा घुमा के लंबी कहानी बताएंगे तो इतना सबके पास मुझे थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ेगा। आचार्य शैलेश जी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख और साथ ही विरोधी विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा जाना कि हम प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे क्योंकि राम नाम का इस्तेमाल अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने राजनीतिक उसूलों को साधने के लिए कर रही। जय श्री राम जी। देखिए प्रीति जी, मान लीजिए कि कोई परिवार जो है वह
मड़ई में टाट में रह रहा है 500 वर्षों से, जी और अगर उस परिवार को महल बना करके दिया जा रहा है और महल में मान लीजिए एक फ्लैट बन करके तैयार हो गया है, तो क्या उस फ्लैट में वह व्यक्ति नहीं रहेगा? क्या वह पानी में भीगता रहेगा? यह जो दोहरी चेहरा कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थित लोगों का है, यह अपने आप में दुखदाई है। प्रभु श्री राम कण कण में विराजते हैं, हर मन मन में विराजते हैं, और इस धरा के है ये पूरे भारतवर्ष के नहीं, पूरे विश्व के सनातनियों के लिए हैं। और जिस प्रकार से हमने 500 से ज्यादा वर्षों तक उसमें लड़ाई लड़ी और आज इसके बाद हमें विजय प्राप्त हुआ है। विजय प्राप्ति के बाद प्रभु श्री राम के नगरी में जब गृह प्रवेश, एक तरह से कहिए भूमि पूजन के बाद गृह प्रवेश होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान का वहां प्राण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित किया जा रहा है। और जो विपक्षी पार्टियां न्योता को ठुकरा रही हैं, वह सिद्ध कर रही हैं कि वह प्रभु राम के विरोधी हैं। प्रभु राम के मानने वाले लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। मैं यह मानता हूं कि जो भी, देखिए वहां बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि एक विवादित ढांचा था, और जहां तक कि इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि वह कहीं भी नमाज को पढ़ सकते हैं, इसलिए लोग रोड पर भी पढ़ लेते हैं, घर में भी पढ़ लेते हैं, कहीं किसी भी स्थान पर कर लेते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम का जन्मभूमि, मैं जैसे मानता हूं कि जिस प्रकार मुसलमानों के लिए मक्का जो है सबसे सम्मानित स्थान है, और इजराइल जो है वह यरूशलेम, इजराइल ये सब उन धर्मों के लिए सबसे पवित्र है जो उस धर्म को मानने वाले हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा अयोध्या, मथुरा, काशी, यह 3 स्थान, अयोध्या जहाँ प्रभु श्री राम का जन्मस्थली है, मथुरा जहाँ भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, और काशी जहाँ भगवान शिव, हमारे भगवान शिव का स्थान है। ये तीनों स्थान हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। और जब हम 550 वर्ष के बाद एक तरह से कानूनी युद्ध को जीत करके हमने विजय को प्राप्त किया है, प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी के भी हैं, खेमचंद शर्मा जी। आरोप ये लगाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टी की तरफ से, चाहे वो सोनिया गांधी हो, जयराम रमेश की तरफ से जो लिखा गया चिट्ठी में, वो कह रहे हैं कि सम्मान हम लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, आप लोग राम मंदिर के उद्घाटन के नाम पर अपने राजनीतिक उसूल साधने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसका हम लोग हिस्सा नहीं बनेंगे। जय श्री राम, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, राम विरोधी भगवान राम के मंदिर में ना जाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सक्यूज दे रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि वही लोग हैं जिनका कोई भी बड़ा नेता राम मंदिर में नहीं गया, जिनका कोई भी बड़ा नेता अयोध्या में जाके स्वेच्छा से नहीं भी जा सकते खेमचंद जी, तो नहीं भी जा सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्वेच्छा से नहीं जा सकते, लेकिन स्वेच्छा से नहीं गए, वही तो बता रहे हैं। पिछले 65 साल में ये सत्ता में थे, 70 साल से ज्यादा देश को आजादी हुए हो गए, तो स्वेच्छा से पूरा परिवार अभी तक राम मंदिर के लिए नहीं जाता है, भगवान राम के सामने ढोक नहीं देता है, नतमस्तक नहीं होता, वो आज भी वही कर रहा है, स्वेच्छा से नहीं जा रहा है। तो यही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब भी वो नहीं जा रहे हैं, इसका तो वो नाटक नोटकी कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, और तो वो लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे ना सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि उनके कई बड़े नेता भी जो भगवान राम का नाम ले रहे हैं, राम का नाम लिख रहे हैं, मंदिर में जाने की बातें कर रहे हैं, और ये लोग वहीं पे नकार रहे हैं। तो इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है, और इससे भगवान राम के उत्सव पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भगवान राम का जो उत्सव है घर घर में मनने वाला है, गली गली में मनने वाला है, गांव गांव में मनने वाला है। लोग जबरदस्त तरीके से दिवाली का एक विशेष दिवाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और अभी कुछ मित्र कह रहे थे कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद से पहले मंदिर था या नहीं, किसी ने नहीं देखा। ऐसी अभद्र बातें ना करें। कोर्ट ने और सभी सबूतों के आधार पर ये बताया है कि पहले वो मंदिर था, और वहाँ पे सर्वे भी हुआ, टेक्निकल साइंटिफिक सभी एविडेंस है कि वहाँ मंदिर था। और नहीं जाना, ये जाना, ये इस वाले बात पे भारतीय जनता पार्टी तमाम उन विपक्षी पार्टियों को घेर रही है रुद्राक्षी जो नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं कि सुधांशु त्रिवेदी जी उन्होंने कह दिया है कि मौका था कांग्रेस पार्टी की तरफ विपक्ष के लोगों का कि वो एक बार बदल जाएं, वो आए तो थोड़ा बदले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे, अपने आप को बदलना नहीं चाहते। बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट है। संजय राणा जी देखिए प्रीति जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं जल्दी से समय कम। राम ने तो
श्री राम ने तो रावण जैसे व्यक्ति को भी बदल दिया। मरते समय उन्होंने भी श्री राम का नाम लिया और उन्होंने अपने परिवार के उद्धार के लिए श्री राम का उन्होंने शरण लिया और श्री राम के थ्रू उन्होंने अपने परिवार का उद्धार किया। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल श्री राम का ठीक है। जो 500 सालों के बाद संजय राणा जी जल्दी से कार्यक्रम हो रहा है क्या उसमें कहेंगे? नहीं हो रही है, दिखाते हैं कि ये श्री राम के फॉलोअर नहीं है, ये किसी और के फॉलोअर हैं। आप किसी और के फॉलोअर बने रहें, भारत की आत्मा राम है और राम को मानने वाले लोग ही अब आगे बढ़ेंगे, बाकी नहीं। चेहरा है वो उजागर होता है, वो हिंदू विरोधी चेहरा हमेशा उजागर होता है। देखिए ऐसा है कि प्रीति आप भी जानते हैं और हमारे मित्र कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, ये बोले तो 1949 में कांग्रेस ने रामलला की मूर्ति वहां रखी थी। इनको तो इतना भी ज्ञान नहीं है मतलब कि क्या चीज हुई। 22 से 23 दिसंबर में वहां पे प्रकट हुई थी और जिसमें उस समय के मेनन साहब थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे वहां के अयोध्या के, फैजाबाद उस समय था। उन्होंने उनको फोन किया था कि इसको हटाया जाए, नेहरू जी ने खुद किया था। उनको हटाने से के मेनन साहब ने मना कर दिया था। उस समय के गोविंद बल्लभ पंत चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, जो चीफ मिनिस्टर बाद में बदल गए तो उन्होंने भी स्टेटमेंट बदल दिया। तो नेहरू जी खुद नहीं चाहते थे वहां पे किसी तरह का उन्होंने कमेंट दिया था कि ये बहुत ही गलत हुआ है और इससे देश की जो वो है समावेशी दृष्टिकोण है उसमें कुठाराघात होगा। लेकिन ये समझ लीजिए हिंदू विरोध क्यों, हिंदुओं से ही विरोध क्यों? आपको जाना है जाइए, नहीं जाना है मत जाइए। लेकिन इस तरह से वक्तव्य देना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपकी विचारधारा और आपकी सोच हिंदू विरोधी शुरू से रही है। जैसे मैंने बोला सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक और नेहरू से लेकर सोनिया तक ये चेहरा है कांग्रेस का और ये चेहरा चरित्र हमेशा प्रीति आपने देखा होगा दिन समय समय पे उजागर होता रहता है, समय समय पे मुखौटा इनका हटता रहता है और सारे हिंदू जो देख रहे हैं उसको समझ रहे हैं चीजों को। देखिए सिंपल सी बात है, ये कोई राजनीतिक इवेंट नहीं है। देखिए मैं राणा जी को एक बात पे काउंटर करूंगा। अभी राणा जी ने एक बात कही थी। अच्छा एक मिनट पहले संजय राणा बोल तो ले, उसके बाद हाँ मैं बीच में किसी के बोलता नहीं। संजय राणा पहले बोल ले, उसके बाद मैं बोलने दूंगी। बोलिए। सिंपल सी बात है, ये एक ट्रस्ट का वो है और प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। आप सबको आमंत्रित किया जा रहा है, आपको आना है आइए, लेकिन आप इस चीज को झुटला नहीं सकते और इस आड़ में नहीं खड़े हो सकते कि आरएसएस का इवेंट है। आपको आरएसएस के इवेंट से आप अपने वोट बैंक को साधना चाहते हो, अपने वोटर को नाराज नहीं करना चाहते हो, जो सरासर कहीं ना कहीं दिखता है कि तुष्टीकरण की राजनीति है प्रीति, जो सही नहीं है। देश में अगर छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार, ब्रेक के बाद उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि आखिर विपक्षी पार्टी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर आखिर इनकार क्यों कर रहा है, जाना क्यों नहीं चाह रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। सीधे आपको लिए चलेंगे, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत नहीं हो पाई थी। जल्दी से अमलेंदु जी इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप एज एन जर्नलिस्ट, जब राम मंदिर को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के निमंत्रण ठुकराए जाने, निमंत्रण नहीं जाने और निमंत्रण भेजे जाने पर इतनी राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे सर? अमलेंदु जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अमलेंदु जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कीजिए जरा, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं है मेरे पास, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए अमलेंदु जी। ठीक है बोलिए। हाजी नाजिम जी प्रतिक्रिया दे रहे थे संजय राणा की बातों पे। हाँ देखिए प्रीति जी, देखिए जिस तरीके से भी राणा जी ने एक बात कही कि वहाँ पर मूर्तियाँ प्रकट हो गई, और जबकि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता आसिफ भाई ने ये कहा कि वहाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने मूर्तियाँ रखवा दी। अब ये बात बताइए क्या है? जबकि देखिए भारत के हर मुसलमान ने, हर नागरिक ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसका स्वीकार किया था, लेकिन अब एक नई कहानी सुनने में आ रही है। वो कह रहे हैं कि प्रकट हो गए और ये कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं कि वहां पर मूर्तियां कांग्रेस वालों ने खुद रखी है, यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम लिया नेहरू जी का। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, तो इससे एक मैसेज तो जरूर जा रहा है, क्योंकि देखिए कांग्रेस और भाजपा के बीच में इस तरीके की बात लगी हुई है कि वो एक दूसरे से श्रेय लेना चाह रहे। वो भाजपा तो यह है कि हमारे अपने टाइम के अंदर राम मंदिर बनना, और जबकि कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद के अंदर
मूर्तियां तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने रखी। तो और फिर उसके साथ साथ अभी हमारे राणा जी ने एक बात और कह दी कि मूर्तियां प्रकट हो गई हैं। तो भाई मूर्तियां प्रकट कैसे हो गई हैं, तो ये भी बताना पड़ेगा आपको। देखिए प्रीति, सिंपल सी बात है, जब इतिहास का ज्ञान ना हो तो इतिहास की चर्चा किसी को भी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता को शायद नहीं पता होगा, तिथि के साथ बता रहे हैं 22-23 दिसंबर 1949। और नेहरू जी ने बाद में क्या बोला था, पढ़ के सुना देता हूं। नेहरू हैड एक्सप्रेस्ड द ग्रेव कंसर्न अबाउट द इंसिडेंट्स अफेयर ऑफ रामलला आइडल। भाई ये कोर्ट में जाके पढ़ लीजिए, हलफनामा दिया था गोविंद बल्लभ पंत ने, जो समय के प्रोविंस गवर्नमेंट हुआ करती थी उस समय का। तो भैया जब पढ़ लिया करिए, ये मूर्ति कांग्रेस ने, ये नेहरू जी ने नहीं लगवाई थी। नेहरू जी ने बोला था कि भैया जो आइडल आया है इसकी वजह से ग्रेव कंसर्न है उनको। तो जब पढ़ के आया करिए, हम आके बोल दें ये सत्य है, वो सत्य नहीं हो जाएगा। तो इतिहास का ज्ञान होना, इतिहास के तथ्यों का ज्ञान होना, तारीख का ज्ञान होना, समाज का ज्ञान होना और धर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। अगर ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी की तरह कुछ भी आप बात ठीक कर है। सकते अमलेंदु हैं। जी जल्दी से रिएक्शन उनका ले लेते, एक बार भी बात नहीं हो पाई हमारी। अमलेंदु जी अभी आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज है आपके पास? हाँ, आपकी आवाज है मेरे पास। ठीक है, जल्दी से रिएक्शन दीजिए सर, जो मैंने सवाल पूछा था आपसे। नहीं देखिए, सवाल ये है कि वो निमंत्रण कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है। हाँ। सवाल ये है, निमंत्रण तो शंकराचार्यों ने भी ठुकरा दिया है। हाँ। नहीं ले रहे हैं। हाँ। कह रहे हैं क्योंकि ये धार्मिक विधि विधान से नहीं हो रहा है, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है। हाँ। शंकराचार्य भी नहीं आज का लेटर देख लो। तो ये आकर की जो बातें हैं, आज के लेटर को देख लो। तो शंकराचार्य जी को राजनीति मत घसीटो। भाई आप अडवाणी जी को नहीं बुला रहे हैं, आप प्रवीण तोमरिया को नहीं बुला रहे हैं, अडवाणी जी तो जा रहे हैं। बुला रहे हैं, आप भारती को बुला रहे हैं, तो आप कांग्रेस क्यों बुलाना चाहते हैं? हाँ। पहले पूरी भारतीय जनता पार्टी जिसने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो कोई आप बुला लेते, तो उनको आप नहीं बुला रहे हैं। निर्मोही अखाड़ा कहाँ है इस सबके बीच में, जिसने पूरी लड़ाई लड़ी अदालत के अंदर? तो बहुत सारी चीजें हैं। तो सरकारी ट्रस्ट कर रहा है, तो सरकारी कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जाए सरकारी निर्माण के तरीके से, तो प्रधानमंत्री शंकराचार्य नहीं हो जाएंगे ना। शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस इसी बात कह रही है कि भाई अधूरा है, चुनाव को ऐसे किया जा रहा है, नहीं जा रहे हैं। तो जब पूरा हो जाएगा तब ज्यादा हो जाएगा चिंता से। वैसे भी मंदिर जाना जो तरह का काम नहीं होता है, जब निमंत्रण आएगा तब जाएंगे, जिसकी आस्था है वो जाएगा, जब आएगा तब जाएगा। हमारे यहाँ तो ऐसा है भी नहीं किसी समय जाके खास समय जाकर के जो मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, तो जिसकी जब आस्था है होगा। बाकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ठीक है। आचार्य शैलेश तिवारी जी से आपने जो सवाल पूछा, कई सारे शंकराचार्य हैं जिन्होंने विरोध किया है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। उन्होंने कहा है कि अभी मंदिर पूर्ण रूप से बना नहीं है, उसके बाद इसमें प्राण प्रतिष्ठा आप लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं जाएंगे। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे शैलेश जी? जी मुझसे सवाल आप? नहीं, आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ बैठे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार, उनका सवाल है। शैलेश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रीति जी मैं जवाब दूं? प्रीति जी मैं आऊंगी आपके पास, पहले शैलेश जी जवाब देते। शैलेश जी आपको आवाज आ रही है मेरी? आचार्य जी आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए ठीक है, खेमचंद जी जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता और अमलेंदु जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको पढ़ लेना चाहिए। आज ही 2 खबरें आई हैं। दो शंकराचार्य जी ने एक लेटर इशू करके ये क्लेरिफाई किया है। सोशल मीडिया में कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि शंकराचार्य जी खुश नहीं है। शंकराचार्य जी ने मंदिर निर्माण से, मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस कार्यक्रम से खुशी जाहिर की है और अपने आप को जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है और वो व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से, उससे अपने को अलग कर लिया है। और उन्होंने बोला है कि 500 साल के बाद इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उनको खुशी है और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। दूसरी बात रही बात आदरणीय लालकृष्ण अडवाणी जी की, तो ये न्यूज आ रही है कि अडवाणी जी को वहाँ ले जाया जाएगा। उनके स्वास्थ्य के अनुसार पूरी कोशिश की जाएगी कि उनको सारी व्यवस्थाएं देके वहाँ पे ले जाया जाए। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक बड़ा योगदान मंदिर निर्माण में, मंदिर के आंदोलन में दिया। आप अफवाहें ना फैलाएं, आप अपनी बताएं। आप इधर उधर की क्यों बातें कर रहे हैं? आप अपनी बताएं क्यों नहीं जा रहे हैं? आप अपनी बताएं राम को मानते या नहीं मानते? आप अपनी बताएं कि आपका पूरा खानदान राम को दर्शन के लिए नहीं गया और आज भी जब 500 साल के बाद भगवान राम अपने महल में आ रहे हैं, पूरा देश दिवाली मना रहा है, विशेष दिवाली मना रहा है, और आज भी आप हियर एंड देयर कर रहे हैं, इफ एंड बट निकाल रहे हैं। खुद आपके 80 to 90% कार्यकर्ता चाहते हैं कि आप मंदिर जाएं, सब मंदिर जाएं,
सब राम का उत्सव मना रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप नहीं शैलेश जा जी रहे। भी हाथ तो आप उठा रहे, इज्जत जल्दी से के साथ जवाब जाना देंगे। नहीं चाहते, आप जिल्लत के साथ जाना उपाध्याय चाहोगे, तो साहब, चुनाव में जाओगे, वरिष्ठ लोग पत्रकार पूछेंगे, कह रहे जिल्लत हैं होगी कि तो आप मजबूर में जाओगे। कई सारे शंकराचार्य हैं, गुरु हैं, जो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। वो कह रहे हैं कि उनका भी वो भी तो बहिष्कार कर रहे हैं, वो भी तो इनकार कर रहे हैं। क्या कहेंगे आचार्य शैलेश तिवारी जी? प्रीति जी, सबसे पहले तो तय करना पड़ेगा कि कौन से वो शंकराचार्य हैं। क्या वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, जो स्वयं शंकराचार्य बन गए? स्वामी स्वरूपानंद जी को कौन नहीं जानता? अब तो वो नहीं रहे, मैं उनको, उनकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ, लेकिन जो स्वामी स्वरूपानंद जी थे वह कांग्रेस। आप लोग जरा फोन घर में टीवी अगर चल रहा है तो वॉल्यूम ये सब बंद कर लीजिए प्लीज। डिबेट है, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जल्दी से। आचार्य शैलेश जी, देखिए प्रीति जी, जो शंकराचार्य जी की बात किया जा रहा है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी कांग्रेस के शंकराचार्य हैं। उनको राजनीति करनी है, उनको प्रभु राम की नहीं लग रही है कि प्रभु राम के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि 500 550 बरस तक जो प्रभु राम टाट में बैठे रहे उसके बारे में उनको नहीं सोचना है। उनको तो सोचना है कि कैसे उनके कांग्रेसी आका उनसे खुश रहें। दूसरी बात, जो पुरी के निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, जो शंकराचार्य हैं, उनको खुशी है, लेकिन वहां भी दो शंकराचार्य हैं, एक अधोक्षानंद जी महाराज हैं और एक निश्चलानंद जी महाराज हैं। तो देश की जनता को तय करना पड़ेगा कि जो राम के प्रिय हैं, जो राम के पक्षधर हैं, वही शंकराचार्य ओरिजिनल है। बाकी ओरिजिनल शंकराचार्य तो एक ही थे, जगत गुरु आदि शंकराचार्य। आज 250 शंकराचार्य हैं, जबकि 4 पीठ है, 4 स्थान है। कुछ शंकराचार्य जो हैं वह गुस्से में हैं, वह नहीं जाना चाहते हैं। अमलेंदु जी काउंटर करेंगे जल्दी से। अमलेंदु जी, शैलेश जी जो कह रहे हैं, हाँ, मेरा ऐसा मानना है प्रीति जी कि वो शंकराचार्य को मैं नहीं मानता जो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के कार्य में विघ्न डालते हो। ठीक है अमलेंदु जी, जल्दी से काउंटर करेंगे आप जी? अमलेंदु उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, काउंटर करेंगे आप? हाँ देखिए, ऐसा है, अब ये शैलेश जी का मत हो सकता है कि ये किसको शंकराचार्य मानते नहीं मानते हैं, लेकिन जो शंकराचार्य है वो शंकराचार्य है, वो हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं। मुझे लगता है कि किसी को भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। आप उसमें भी कौन असली है, कौन नकली है, कौन तय करेगा? आप कांग्रेस कुछ भी कहते रहिए, देश की जनता तय करेगी। लेकिन कम से कम शंकराचार्य के विषय में सर्वोच्च धर्मगुरु है। आप राजनीतिक दलों के लिए कुछ भी कहिए, आप सोनिया गांधी के लिए कहिए, राहुल गांधी के लिए कहिए, खड़गे जी के लिए कहिए, मोदी जी के लिए कहिए, किसी के लिए कुछ कहते रहिए, लेकिन कम से कम शंकराचार्य के विषय में जो इस तरह की बातें किसी तरह की नहीं करनी चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। बाकी आप जो राम द्रोही बातें करते हैं मैं उन्हें शंकराचार्य नहीं मानता। ठीक है, जो राम खेमचंद जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जल्दी से। और देश की जनता उन्हें शंकराचार्य नहीं मानता, क्योंकि जो राम द्रोही बातें करेगा आप मोदी जी को मान लीजिए, खंडन करेगा, ना ही उनके प्रति कोई दूसरी टिप्पणी करनी चाहिए। धर्मगुरु हैं, साधु संत हैं, साधु संत में जो विघटन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उनका मान सम्मान है और कोई भी साधु संत देश का दुखी नहीं है। और अभी सबने प्रेस रिलीज करके नहीं जा रहे, बात अलग है। सभी का जाना सभी आयोजन में ये जरूरी भी नहीं होता, लेकिन दुखी है, ये बिल्कुल गलत है। 500 साल से सभी लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी चाहते हैं भगवान राम का मंदिर बने, सभी चाहते हैं काशी मथुरा और अयोध्या में भगवान जो हमारे वर्षों से क्योंकि आदत आई और जिस तरीके से बाहर की शक्तियां पे आई, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे धर्म का उन्होंने नाश किया, विनाश किया, वहां पे पुनर् संस्कृति का स्थापना हो रही है। एक विशेष दिवाली मनाई जा रही है, सब अपने तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, खुश हैं, सभी के प्रशंसक खुश हैं। तो साधु संतों में विघटन फैलाने की कोशिश ना करें। और कुछ लोग साधु संतों का नाम लेके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो बच नहीं पाएंगे। आप खुद अपनी बताओ क्यों नहीं जा रहे हो? आपके खानदान में कोई नहीं गया, आप इधर उधर चले जाते हैं, दूसरे धर्मों के धर्म स्थान पे चले जाते हैं, लेकिन भगवान राम की शरण में जाने में आपको डर लगता है क्योंकि कट्टरपंथी नाराज हो जाएंगे। आप कट्टरपंथियों को जेब में रखो, बाकी भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जो, ठीक है, मोहम्मद आसिफ, बहुत बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से। आप कट्टरपंथियों को और अल्पसंख्यकों को नाराज नहीं करना चाहते हैं, जो मुसलमान वर्ग है आप उनको नाराज नहीं करना चाहते। करोड़ों की संख्या में मंदिर का स्वागत कर रहे हैं, आप कट्टरपंथियों को नाराज नहीं करना चाहते, इसीलिए कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम नहीं जाएंगे, हाथ जोड़ते हैं हम लोग, ससम्मान हम लोग सम्मिलित नहीं होंगे, आप प्राण प्रतिष्ठा कीजिए।
शैलेश तिवारी जी ने भी धर्म गुरुओं को भी दो जगह बांट दिया, शंकराचार्य जी को भी, एक भाजपा एक कांग्रेस। ये क्या हो गया शंकराचार्य जी आपको? शंकराचार्य जी अब जब कहाँ चले गए थे, जब भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने कहा था सीता माँ टैक्स बेबी में, कहाँ थे आप? आपकी आवाज नहीं आई कहीं भी निकल कर, क्योंकि आप भाजपा के लिए काम करते हैं, इसीलिए आपने आवाज नहीं उठाई, बाकी लोगों ने आवाज उठाई, ये छोड़ दी शंकराचार्य जी। बोलिए आप, एक बार भी आपने बोला सरकार से, योगी जी से बोला ये गलत बयान है, मोदी जी से बोला गलत बयान है? नहीं बोला, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के काम करते हैं। रही दूसरी बात, अभी आपने कहा वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी इवेंट नहीं कर रही। अगर इवेंट नहीं कर रही, गौ माता को लेकर आपने अभियान चलाया, उस अभियान चलाने के बाद तमाम हिंदुस्तानियों ने कहा एक कानून बनाइए, आपने कानून बनाया, नहीं बनाया। गोवा के मुख्यमंत्री कहते हम बहुत अच्छा मीट देंगे, आप उसके खिलाफ बोल नहीं पाए, नहीं आप बोल नहीं पाए, क्योंकि आप इसलिए नहीं बोल पाए, आपको अलग अलग राज्यों से अलग अलग वोट चाहिए। साउथ के अंदर आपको कानून बनाने में दिक्कत हो, बंगाल में आपको वोट चाहिए, इसलिए आपने इसमें कानून, देश का एक कानून आप नहीं बना सकते। मोहम्मद आसिफ जी, ये भाजपा का काम है, किसी और का? मोहम्मद आसिफ जी, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी मोदी विरोध में राम का विरोध कर रही है। किसने कहा मोदी विरोध? मोदी जब ये इवेंट भाजपा का है या नहीं है, आप बता दीजिए किस तरीके से भाजपा लिस्ट बना के दे रही है? राम का स्थान है, राम का नहीं, किस तरीके लिस्ट बना के दी, किसको जाना है किसको नहीं जाना? भाजपा कहाँ से हो रहा है? आप लोगों को मोदी विरोध में 15 तारीख को अविनाश पांडे जी अयोध्या जा रहे हैं, तो आपको दर्द क्यों हो रहा है भाई? आपको दर्द क्यों हो रहा है? अविनाश पांडे जा रहे हैं ना, आपको दर्द क्यों हो रहा है? अफवाह फैलाई, नहीं, आपको दर्द क्यों हो रहा है? भाजपा के लोगों को कांग्रेस के नेता जब जा रहे हैं, यही आपका राम राज्य है। जिस राम राज्य के अंदर बनारस के अंदर बंदूक की नोक पे आपके कार्यकर्ता लड़की को उठा के पकड़ के लेकर बलात्कार किया, मंदिर बनने 60 दिन तक फायर के बाद में गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको चुनाव प्रचार कर रहे थे। फिर से क्यों चमक रही यही भाजपा काम, यही नीति है भाजपा की, सबके सामने आ रही है। ये रिकॉर्ड के अंदर कायम है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई, उन कार्यकर्ताओं घर बुलडोजर चला जाता, नहीं जा सकता। ठीक है, आचार्य शैलेश तिवारी काउंटर जल्दी से, आचार्य शैलेश तिवारी काउंटर जल्दी से, उसके बाद संजय। देखिए प्रीति जी, हमारी लड़ाई किससे हुई? 500 वर्ष तक मुसलमानों से लड़ाई हुई, आज मुसलमान हमारे प्रिय बन रहे हैं। शंकराचार्य के खिलाफ क्या बात कर रहे हैं? 500 साल मुसलमानों से लड़ाई कहाँ हुई है? गलत तर्क पेश कर रहे हैं आप। अरे गलत तर्क पेश कर रहे हैं। 500 साल मुसलमानों से लड़ाई हुई है, किस तरीके की बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल, इस देश में मुसलमानों से लड़ाई हुई, जिन्होंने बाबरों को माना, जिन्होंने तुगलक को मानो, और हमने राम को माना। आचार्य जी, पहले इतिहास की जानकारी ले लीजिए, इतिहास पढ़कर बैठा करें। इस तरीके का एक भ्रम देश के अंदर ना फैलाएं कि मुसलमानों से 500 साल के हमारी लड़ाई होती आ रही है। इस तरीके का तर्क मत दीजिए आप। ये बताइए, मुसलमानों से लड़ाई थी या मंदिर मस्जिद की लड़ाई थी, ये बता दीजिए आप तो मुझे। आप सिर्फ ये बताइए ना, आप किस तरीके से देश के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को आपने एक पल में खत्म कर दिया, और आप ये कह रहे कि 500 साल हमारी मुसलमानों से लड़ाई थी। अब एक और नया सगुफ्ता आपने पेश कर दिया, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, भारत के मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना, और फिर उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत मंदिर बन रहा है, और आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। संजय राणा जी जल्दी से। रक्षक बने हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मुसलमान ही बोलते हैं कि ये किस तरीके की बात कर रहे हैं? ये किस तरीके की बात कर रहे हैं संजय राणा जी, जल्दी से, मुसलमानों चाहिए? मुसलमान भारतीय है, और इस मुल्क को आजाद कराने के लिए मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे अपने बुजुर्गों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए थे, और याद दिला दूं आपको, जलियांवाला बाग के अंदर हमारे सीनों पे आज भी गोलियों के निशान हैं। और क्या बात आप कर रहे हैं कि मुसलमानों से 500 साल से हमारी लड़ाई चली आ रही है। आप लोग देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा ना करें। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई आपस में मिलकर रहते हैं, और आप लोग इस तरीके की बात करते हैं, तो ये इस तरीके का भ्रम मत फैलाइए। जल्दी से संजय राणा, संजय राणा काउंटर। आचार्य जी रुक जाइए जरा, 2 मिनट। कांग्रेस के भाई आसिफ भाई की तरफ से ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है कि ये भाजपा का इवेंट है या आरएसएस का इवेंट है। देखिए, ये ट्रस्ट है भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। भगवान राम किसी पार्टी के नहीं है। हम तो बार बार बोलते हैं, दत्तात्रेय गोत्र के
कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले जनेऊधारी राहुल गांधी को किसने मना किया था कि वहां आकर के प्राण प्रतिष्ठा ना करें? हम ये बोलते हैं पीस पार्टी को किसने मना किया था कि वहां के प्राण प्रतिष्ठा ना करें? हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को किसने मना किया था? अरे सर, सबका संवैधानिक अधिकार है लोकतंत्र के अंदर। हर आदमी की अपनी आस्था है, कोई भी जा सकता है, मंदिर भी जा सकता है, मस्जिद भी जा सकता है, लेकिन आप लोगों का क्या प्रेशर है उन लोगों के ऊपर? आप जबरदस्ती है। अरे निमंत्रण दिया गया, उन्होंने नहीं माना, अस्वीकार कर दिया। क्योंकि देखिए लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति आजादी है। और तो और मैं बता दूं राणा जी, देखिए मेरी आस्था मेरे साथ, आपकी आस्था आपके साथ, नहीं, ये किस तरीके का भ्रम आप नाजिम साहब अगर नहीं, एक सेकंड, नाजिम साहब अगर राजनीति नहीं कर रही है विपक्ष की पार्टियां, तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कि खुद कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो क्यों आकर सामने ये कह रहे हैं कि ये गलत कर रही है पार्टी? कम से कम राम के नाम पर तो निमंत्रण में जाना चाहिए था, बाद में आप राजनीति कर लेते, बाद में आपको जो बोलना था वहां से आने के बाद बोल लेते, निमंत्रण पत्र एक्सेप्ट तो करते, कम से कम स्वीकार तो करते। आपको निमंत्रण भेजा गया था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बहुत बड़ा विषय है, पूरे देश के लिए आस्था का विषय है। साथ ही जब देश इसमें सम्मिलित हो रहा है तो कम से कम राम के नाम पर, चलिए मोदी के नाम पर भूल जाइए, राम के नाम पर तो कम से कम एक बार सोचने की जरूरत थी। अब सवाल उठेंगे जब आपकी पार्टी के अंदर से, जब खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर से आसिफ साहब, आचार्य प्रमोद कृष्णन सामने आकर ये कह देंगे कि देखिए पार्टी में ऐसा हो रहा है और ये वाकई मोदी विरोध नाम के कारण ये राम का विरोध किया जा रहा है, तब आपकी पार्टी फंसेगी और सवाल एकदम पूछा जाएगा आपसे आसिफ जी। राम का विरोध कौन कर रहा है? लोगों के घरों में राम की मूर्ति नहीं है। राम लोग, अच्छा एक बात बताइए, निमंत्रण स्वीकार नहीं करना विरोध नहीं? रामनवमी नहीं मनाते। निमंत्रण स्वीकार नहीं करना क्या है? चुनाव निमंत्रण स्वीकार नहीं करना क्या है? सर के ऊपर है, चुनाव होने जा रहा है। निमंत्रण स्वीकार नहीं करना क्या है? नहीं बचे आपको रामनवमी का इंतजार नहीं कर सकते? निमंत्रण स्वीकार नहीं चुनाव करना लड़ना क्या है। है? आप इवेंट बना के चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपसे इतना बर्दाश्त नहीं हुआ कि रामनवमी का इंतजार कर ले? चुनाव की तारीख से पहले आप तारीख रखते हैं, फिर कहते हैं लोग राम का विरोध कोई नहीं कर रहा। राम के नाम पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी, निमंत्रण स्वीकार नहीं करना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं भी कह रहा हूँ, क्या यही राम राज्य है जो बनारस की बेटी के साथ बनारस के अंदर हुआ? एक भी भारतीय जनता पार्टी का मंत्री कोई बयान नहीं आया। इन्हीं के कार्यकर्ता उठा के ले जाते हैं और बलात्कार करते हैं। यही राम राज्य है भाजपा का, यही योगी का राम राज्य है। ये वो राम राज्य है जहाँ बुलडोजर चलता था 7 दिन तक, कुछ लड़कों को गिरफ्तार नहीं किया गया जब तक मध्य प्रदेश के अंदर वो लोग वोट नहीं मांगते पार्टी के लिए। यही राम राज्य है। हरियाणा के एमएलए के रिश्तेदार ने ये सिर्फ राम राज्य के नाम पे, राम के नाम पे एक इवेंट बना वोट मांगना चाहते हैं। बाकी अपराधी होता है और ज्यादातर अपराधी जब हमने देखे हैं कि वो जो आज का विपक्ष है वहां से आते हैं, एक बात राजनीति वोट बैंक के अंदर है। एक इवेंट बनाने के अंदर किस तरीके से एक इवेंट बनाया जा रहा है, जिस तरीके से हमने देखा था कोविड के दौरान में, इन्होंने कहा थाली बजाइए, राम पे बात ना करें। लेकिन सिर्फ आप एक ही बात जानते हैं, इवेंट करिए, पुराना नहीं किया, एक मुद्दे जनता से हटाइए। आप बेरोजगारी के मुद्दे को जनता से हटाइए, ये आपका काम है इवेंट बनाने के बाद में। राम के नाम का इवेंट बना, राम का विरोध कोई नहीं हुआ। राम का विरोध कभी नहीं हुआ, राम का विरोध आज तक नहीं हुआ। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही नतीजा। आपने राम का सहारा लेने के बाद खेमचंद जी जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, 80 करोड़ हो गई। आपने नहीं आप लोग भी राजनीति कर रहे हैं। राशन की लाइन में लाके नहीं एक सेकेंड, अगर आप आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं तो आप लोग भी कम नहीं है। आप लोग कम राजनीति नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टी से निकलकर कोई मुंह खोलकर कहे कि हाँ हमारे साथ अब्राहम के नाम पर निमंत्रण आपने दिया, देखिए पार्टी अच्छा नहीं कर रही, तो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये आरोप नहीं लगेंगे कि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सर। खेमचंद जी जल्दी से बोलिए। खेमचंद जी। प्रीति जी, कांग्रेस ही राजनीति कर रही है, विपक्षी राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भगवान के राम काज में गिलहरी वाला योगदान कर रही है, क्योंकि एक बड़ा आयोजन है, पूरे देश के लिए आयोजन है, व्यवस्थाएं करना जरूरी है और हम सत्ता में है, इसीलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम व्यवस्था में पूरा सहयोग करें। और जिन लोगों ने इस आंदोलन को लीड किया, जिन लोगों ने इस आंदोलन में सहयोग किया, अपना बलिदान दिया, उनको मान सम्मान मिले, इसीलिए हम अपना गिलहरी वाला योगदान कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस राजनीति कर रही है
क्योंकि उनको जो कट्टरपंथी उनकी चिंता है, कट्टरपंथियों को वो साथ में लेके चलना चाहते हैं, कट्टरपंथियों के दबाव में वो ऐसा कर रही है। कट्टरपंथियों की वजह से वो कर्नाटक में जीते और उन्होंने कहा भी, बताया भी कि अगर हम वोट नहीं करते तो कर्नाटक में मेरी सरकार नहीं बनती। अब ये कट्टरपंथियों को लेके खुश रहे, लेकिन देश की बनारस की धरती पे ये सब होता रहा, भाजपा के कार्यकर्ता करते रहे, गुंडों की तरह किस तरीके से व्यवहार करते रही है और इनको ये कर दिया। यही आपको वोट बैंक की रणनीति है, सिर्फ आप मुद्दे चेंज करने के लिए जब आप राम जी का सहारा ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। मंदिर वरना आप रामनवमी का इंतजार करते, रामनवमी का इंतजार करते नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको 24 के चुनाव में जाना है, इसको वोट बैंक में तब्दील करना। फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है, भाजपा कहती हम लेके आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। तो न्याय यात्रा आप लोग भी तो निकाल रहे हैं। न्याय यात्रा करना हमारा वो भी चुनाव के पहले आप चुनाव के पहले निकालना। संजय राणा जी, संजय राणा जी, संजय राणा जी, संजय राणा जी, न्याय चाहिए। किस तरीके से महाराष्ट्र का कल फैसला आता है, वही न्याय की लड़ाई है। इलेक्शन कमीशन कुछ और कहता है, संजय राणा जी, स्पीकर कुछ और कहते हैं। अरे इधर उधर टॉपिक पे रहिए, प्लीज टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे रहिए। अरे आसिफ साहब हो जाइए ना, इधर उधर की बात मत कीजिए। संजय राणा जी जल्दी से समय कम है। संजय जी क्या बोला? न्याय यात्रा। अरे जो आय के लिए न्याय यात्रा निकालता हो वो न्याय की बात करेगा? अरे यार, न्याय अगर करना था तो आप राजस्थान की जो दलित महिलाएं थी बलात्कार, उनका क्यों नहीं किया? न्याय करना था। हमारी सरकार रहते हुए कभी ऐसा नहीं हुआ बलात्कार के मुलजिम को बचा के रखा जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का चरम चरित्र है। उसको लेके चुनाव प्रचार में घूमा। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर बलात्कारी जेल के अंदर नजर आया है। राणा जी जेल के अंदर आपके साथ आपका बलात्कारी आपके कंधे से कंधा मिलाकर पार्लियामेंट में बैठता है, विधानसभा बैठता है, कोर्ट उसको उम्र कैद की सजा देता है। लेकिन राणा जी आपके यहाँ नहीं होता ऐसा। आपके यहाँ बलात्कारी सौप्रिय है, आपके यहाँ बलात्कारी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में, और साथ ही राम मंदिर को लेकर के प्राण प्रतिष्ठा का समय और तारीख जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही देश की जो सियासत है, जो राजनीति है, वो भी गर्माती जा रही है। कई पार्टियां ऐसे हैं जो मुखर होकर सामने आए, उन्होंने कहा कि हमें तो निमंत्रण नहीं भेजा गया, हम तो आना चाहते थे। लेकिन जिन पार्टियों को, कांग्रेस पार्टी और तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं जिन्हें भेजा गया निमंत्रण पत्र, अब वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे, ये कांग्रेस और ये भारतीय जनता पार्टी और RSS का इवेंट है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। अब इसमें आगे क्या होगा और कितने राजनीतिक रंग ये पूरा का पूरा जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है ये लेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।